और स्लो स्लो दिख रहा है, ये ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट मतलब दिख नहीं रहा। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जहाँ पे जाना है वहाँ पे देखना है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टर्निंग किस तरीके से लिया जाए। दोस्तों ये इस वीडियो सीरीज़ का 7वां वीडियो है और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि टर्न किस तरीके से लिया जाए। टर्निंग लेने से पहले कुछ चीज़ें जो है वो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, और पहले तो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको एग्जैक्टली टर्न लेके बताऊंगा। तो अगर आपको पहले से बहुत सारी चीज़ें पता है तो आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो टू द डायरेक्टली प्रैक्टिकल की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और स्टार्टिंग में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टर्निंग लेने से पहले कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो चीज़ है कि पहले आपके हैंडल को सही तरीके से कंट्रोल करना। अब जैसे यहाँ पर मेरा बाइक खड़ा है और मैं खड़ा है और इसको थोड़ा सा आगे पीछे करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हैंडल मेरा कितना फ्री है। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप टर्न लेते हो तो टर्न लेने के टाइम पे आपका हैंडल कितना घूम रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा हैंडल घुमा दिया तो ऑफकोर्स सोचो कि मैं अगर सीधा जा रहा हूँ और सडनली मैंने ऐसा कर दिया तो बहुत सारे लोग ये हैंडल इम्बैलेंस होने की वजह से स्किड होकर गिर जाते हैं। कुछ लोग टर्निंग के टाइम पे फ्रंट ब्रेक यूज़ कर लेते हैं सडनली, तभी भी गिर जाते हैं। तो ये चीज़ है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले आप अपना हैंडल को कंट्रोल करने का कोशिश करो। कभी भी टर्निंग के टाइम पे इतना ज़्यादा हैंडल घुमाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। जब भी आपको टर्निंग लेना है तब आपको सिर्फ इतना सा हैंडल घुमाना है, इट्स मोर देन इनफ। और ये चीज़ हमेशा से याद रखो। टर्निंग का थोड़ा प्रैक्टिस करो, आप इस तरीके से आप कर सकते हो। अपना थोड़ा सा बिना बाइक स्टार्ट किए करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा हैंडल इस तरीके से लेफ़्ट या राइट या ये करो तो आपको समझ में आ जाएगा हैंडल किस तरीके से घूमता है, कितना प्रेशर लगता है, किस तरीके से। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप चला रहे हो तब बाइक का हैंडल और भी ज़्यादा फ्री हो जाता है। लाइक जैसे अभी यहाँ पे मेरा बाइक खड़ा है तो पूरा प्रेशर टायर के ऊपर जा रहा है, जिसके वजह से थोड़ा सा स्टिफ लग रहा है। लेकिन जब मेरा गाड़ी चलेगा तो हैंडल काफ़ी ज़्यादा फ्री हो जाता है। तो लोगों को ये समझ में नहीं आता बहुत बार कि जब भी वो बाइक चलाते रहते हैं तब भी उनका हैंडल इतना ज़्यादा फ्री क्यों हो जाता है। तो हैंडल बाइक चलने के टाइम पर ऑफकोर्स फ्री हो जाता है, चाहे जो भी चीज़ हो। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा हैंडल का प्रैक्टिस करना है, इस लेफ़्ट राइट वाला चीज़ का प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, आपको ये टर्निंग लेने से पहले कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो आप जा रहे हो स्ट्रेट और आपने टर्निंग देखा तो टर्निंग लेने से पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करना है मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको एक आइडिया लगाना है, आपको एक जजमेंट लेना है कि मुझे यहाँ से टर्न लेना है तो मुझे ये इतना स्पीड होना चाहिए, इतना ब्रेक होना चाहिए, इस तरीके से मेरे कंट्रोल्स होने चाहिए, और मुझे हैंडल इतना सा घुमाना पड़ेगा जिसके वजह से मेरा टर्निंग हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ अगर आप रेगुलरली करते रहोगे तो आपको सेकेंडरी माइंड में ये हमेशा कैलकुलेट होके बैठ जाएगा। लेकिन जब आप बिगिनर में ये चीज़ करोगे तो आपको ये चीज़ पता नहीं होगा। तो आपको टर्निंग लेने के टाइम पे जब भी आपको टर्न लेना है तो ये चीज़ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक जजमेंट, राइट जजमेंट होना चाहिए। राइट, हर एक चीज़ों का एक जजमेंट होता है, तो वैसे ही सेम किसी चीज़ का तो आपको जजमेंट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ इसके बाद है कि आपको ऑन कमिंग और पीछे से आने वाले ट्रैफिक का ध्यान देना है। यहाँ पे तो रोड है और इसके वजह से अभी इतने ज़्यादा व्हीकल्स नहीं आ रहे, लेकिन सोचो कि अगर मैं सिटी में चला रहा हूँ, हाईवे पे चला रहा हूँ और कहीं पे मुझे टर्न लेना है तो वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स आते जाते रहते हैं। तो आपको पीछे से आने वाले पीछे से आने वाले व्हीकल का भी ध्यान रखना है, आगे से आने वाले व्हीकल का भी ध्यान रखना है। तो वो आप कैसे करोगे, उसके लिए यूज़ किए जाते हैं ये दोनों मिरर्स। तो आपको हमेशा बाइक पर बैठने के पहले आपको दोनों मिरर्स का एडजस्टमेंट चेक कर लेना। जैसे मैं कुछ पार्ट तो हमेशा आपका खुद का ही होता है तो इतना मिरर के अंदर यूज़ हो जाता है। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे छोटा सा आप एक लगा सकते हो, आई थिंक सो उसको कॉनकेव मिरर या समथिंग बोलते हैं। तो जिसके वजह से आपको ऐसे व्हीकल्स जो नहीं दिखाई देते इस मिरर में वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे हैंडल दोनों पकड़ो और देखो कि आपको ये दोनों मिरर्स में कितना ज़्यादा व्यू मिल रहा है। ये चीज़ हो गया। रास्ता नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँगा कि किस तरीके से मिरर्स को भी सेट करना है, लेकिन मिरर्स को कुछ इस तरीके से सेट करना है, या जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ज़्यादा रास्ता नहीं दिखना चाहिए, ज़्यादा ऊपर भी नहीं दिखना चाहिए, एकदम परफेक्ट आपको दिखना चाहिए कि जैसे पीछे एक व्हीकल आएगा तो कितना होगा। सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी मिरर को एडजस्ट कर लेता हूँ, और जब मैं बाइक चला रहा हूँ तब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तब मुझे पता चल रहा है कि पीछे रेड कार है, इसमें भी सेम पीछे रेड कार दिख रहा है, मतलब मेरा दोनों भी मिरर सही तरीके से एडजस्ट हो चुका है। ये चीज़ हो गया।
फिर एक चीज़ ये है कि आपको दूसरों को सिग्नल देना है। मतलब ये चीज़ तो हो गया कि आपने अपने तरीके से सब चीज़ कर लिया, लेकिन दूसरों लोगों को कैसे समझ में आएगा कि आप टर्न लेने वाले हो। तो टर्न लेने के पहले कुछ सिग्नल्स होते हैं। तो टर्निंग देने के लिए आपको सिग्नल्स का यूज़ करना पड़ेगा, और सिग्नल्स दो तरीके के आप दे सकते हो। पहला तो है कि आप ये सिग्नल्स यूज़ कर सकते हो लेफ़्ट या राइट साइड जाने के लिए, जो कि काफ़ी ईजी है। और दूसरा चीज़ ये है कि आप हैंड साइंस यूज़ करते हो। तो हैंड साइंस में भी काफ़ी ईजी है, आपको ऑलवेज़ राइट हैंड यूज़ करना है जब भी आपको सिग्नल देना है। तो उसका भी एक रीज़न ये है कि सोचो कि आप कार के अंदर बैठे हो, बाइक में तो ठीक है आप लेफ़्ट जाने के लिए लेफ़्ट हैंड आगे कर सकते हो, राइट जाने के लिए राइट हैंड आगे कर सकते हो। लेकिन सोचो कि आप कार में बैठे हो, मैं यहाँ पे कार चला रहा हूँ और मेरा कार अभी यहाँ से मैं राइट हैंड दे रहा हूँ, बराबर। लेकिन अगर मुझे लेफ़्ट साइड जाना है तो क्या मैं वो बाजू वाला जो पैसेंजर है उसके सीट पर जाके वहाँ पर हाथ हिला के दिखाऊँगा? नहीं, वैसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसीलिए राइट हैंड का ज़्यादा करके यूज़ किया जाता है आपको जो साइड में जाना है। वैसे हैंड सिग्नल्स के बारे में भी मैं वीडियो बना के बताऊँगा, तो टेंशन मत लेना इसके रिगार्डिंग। आपको फ़िलहाल अभी सिर्फ टर्निंग के ऊपर ध्यान देना। तो टर्निंग जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप मिरर में देखो, जजमेंट लगाओ और फिर आपको टर्न लेना है। फॉर एग्जांपल आपको राइट साइड टर्न लेना है, तो ये जो है बटन स्विच उसको कर देना है राइट साइड में। अगर आपको लेफ़्ट साइड में टर्न लेना है तो इसको कर देना है लेफ़्ट साइड में। सो दैट्स इट, आप इजीली कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, और ये बहुत ही सही है। अब इतना होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखती है, तो वो चीज़ें मैं आपको एक एक करके बता दूँ जो टर्निंग करने के लिए आपको हमेशा काम करेगी। अब यहाँ पे हम लोग फ़िलहाल सिर्फ ओनली फर्स्ट गियर पे टर्न लेने वाले हैं, लेकिन टर्न लेने के लिए हम लोग ऑलवेज़ यूज़ करते हैं सेकंड गियर एंड स्पीड 10 to 20 का आसपास का। और ये चीज़ याद रखना, टर्निंग के टाइम पे कभी भी फ्रंट ब्रेक प्रेस मत करना, नहीं तो आपका गाड़ी स्किड हो जाएगा, आप गिर सकते हो। दूसरा चीज़ ये है कि अगर सामने से कोई चीज़ आ जाता है टर्निंग लेने के टाइम पे, तो आपको किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कभी भी ब्लाइंड स्पॉट हो, ब्लाइंड स्पॉट यानी कि आपको जैसे मुझे ये सिर्फ ट्रक दिख रहा है, ट्रक के पीछे क्या आ रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है, तो ये है ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट पे जाने से पहले आपको हॉर्न बजाना है। हॉर्न बजाने से ये हो जाएगा कि लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो प्रैक्टिकल मैं पहले बताता हूँ और फिर करके बताता हूँ, उसमें एक चीज़ होता है कि जब मैं करके बताता हूँ तो मेरा माइंड बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, तो कुछ चीज़ें मिस हो सकती है, क्योंकि टर्निंग एक छोटा सा 5 से 10 सेकेंड का सीन है और वो ईजिली ख़त्म भी हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो हर एक चीज़ मैं यूज़ करता हूँ जब मैं बाइक चलाता हूँ तब। अब मैं यहाँ पे जो आपको बोल रहा हूँ वो चीज़ आपको ध्यान देनी है, हर चीज़ आपको समझनी है और फिर वही चीज़ आपको अप्लाई करनी है। तो जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ और बाइक चलाने का टाइम पे मुझे टर्निंग लेना है, तो पहला चीज़ तो ये करना है कि मुझे सामने देखना है और जजमेंट लेना है कि कितना स्पीड होना चाहिए। मेरा ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा अगर मैं ज़्यादा स्पीड में हूँ, अगर मैं कम स्पीड में हूँ तो मुझे कितना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ये एक जजमेंट हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि वो टर्न कितना डिग्री वाला है, 90 डिग्री है, थोड़ा सा स्लांटेड 45 डिग्री है या कितना है। फिर इसके बाद चीज़ है मुझे पीछे देखना है कितने व्हीकल्स आ रहे हैं, आगे के तो मुझे दिखाई दे रहा है। फिर मुझे यहाँ से ये सिग्नल देना है और अगर ब्लाइंड स्पॉट है तो हॉर्न बजाना है टर्निंग लेने के टाइम पे। ये इतना सब चीज़ करने के बाद मैं सेफ़ रहूँगा। लेकिन अचानक से आप टर्न ले रहे थे, आपने सब चीज़ किया, लेकिन कुछ लोग वैसे ही होते हैं बधिर लोग, जिन लोगों को समझ में नहीं आता, वो सब चीज़ें नहीं करते। तो सोचो कि अगर सामने से अचानक से व्हीकल आ गया तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो वैसे सिचुएशन के लिए मैं आपको हमेशा ये बोलूँगा कि आप अपने हिसाब से सेफ्टी के रूल्स और ये सब चीज़ फॉलो करके चलो। सामने वाला कोई भी बंदा कभी भी ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, तो जैसे आपको अपना हैंडल हमेशा कंट्रोल में रखना है, हमेशा गाड़ी कंट्रोल में रखना है, और सामने से जो भी गाड़ी आने वाला है टर्निंग लेने का टाइम पे आपने हॉर्न भी बजा दिया, लेकिन अगर अचानक से आ गया तो क्या करना है, आपको थोड़ा सा साइड में से निकलना है और उसमें आपको बैलेंसिंग बहुत मजबूत लगेगा। यस, टर्निंग में आपको बैलेंसिंग बहुत मजबूत लगेगा। देखो आप ब्रेक प्रेस करोगे तो ठोक दोगे बराबर, क्योंकि वो सामने से आ रहा है, आपने ब्रेक प्रेस किया, आपका गाड़ी रुक जाएगा, उसका गाड़ी नहीं रुक पाया तो। बट ये चीज़ याद रखना कि आप थोड़ा सा स्लांटेड ऐसा करके निकल के बच सकते हो, तो ये चीज़ याद रखना। पर इसमें बैलेंसिंग और थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है, तो हमेशा आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है इस चीज़ का और आपको बैलेंसिंग भी करना है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आया। अभी मैं आपको यहाँ पे ओनली सिर्फ फर्स्ट गियर में करके बताऊँगा, आपको ओनली फर्स्ट गियर में प्रैक्टिस करना है, फिर मैं आपको सेकंड गियर पे भी करके बताऊँगा। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको यू टर्न किस तरीके से लिया जाता है, उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें की जाती है, छोटे एरिया में से कैसे यू टर्न लिया जाता है, बड़े एरिया में से कैसे यू टर्न लिया जाता है, ये सब चीज़ें मैं आपको करके बताऊँगा। फ़िलहाल यहाँ पर मैं आपको 2 बार टर्न लेके बताऊँगा। तो ये हो गया मेरा बाइक स्टार्ट, और फिर मैं आपको बाइक को करता हूँ टू द फर्स्ट गियर, और नॉर्मली मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। सो मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ, जैसे अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है मैं फर्स्ट गियर में हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। मैं चाहिए तो सेकंड गियर में इजीली जाके आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन अभी ये चीज़ हो गया। अभी जैसे मुझे टर्न लेना है, राइट, तो मेरे आगे
क्या व्हीकल है, मेरे पीछे क्या व्हीकल है, पीछे जीप आ रहा है, दिख रहा है। मैंने सिग्नल इंडिकेटर दिया और स्लो दिख रहा है, ये ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट मतलब दिख नहीं रहा। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जहाँ पे जाना है वहाँ पे देखना है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैं पहले बताना भूल गया था। जहाँ पे जाना है वहाँ पे देखना है, जहाँ पे नहीं जाना है वहाँ पे नहीं देखना। और स्लो अगर आप अपना हैंडल करोगे टर्न तो आपका गाड़ी ईजिली निकल जाएगा। समझ में आया? मैं आपको फिर से एक बार करके बताता हूँ। जो साइड में आपको जाना है वही साइड में आपको हमेशा देखना पड़ेगा पहले, और फिर आपका गाड़ी का हैंडल घुमाना पड़ेगा। हैंडल पे ध्यान मत दो, हैंडल आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा अगर आपने वो दिशा में देखा है जो दिशा में आपको जाना है। अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी यू टर्न ले लेता हूँ और यू टर्न लेने के बाद आपको ये चीज़ करके बताता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट गियर पे हूँ, दिख रहा है मेरा गाड़ी आवाज़ कर रहा है, फर्स्ट गियर पे है, स्लो स्पीड में हो, मैंने सिर्फ एक्सेलरेशन पकड़ के रखा है। अभी कंट्रोल्स में एक्सेलरेशन छोड़ देना है, क्लच देखना है, पीछे देखा मैंने और कोई व्हीकल नहीं आ रहा है। और यहाँ पे क्योंकि इतना स्पीड बहुत कम है इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्सेलरेशन देने का भी ज़रूरत पड़ेगा। ये फर्स्ट गियर वाला चीज़ है। सेकंड गियर पे होता तो गाड़ी इजीली निकल जाता विदाउट एनी प्रॉब्लम, पर क्योंकि मैंने अभी तक आपको ओनली सिर्फ फर्स्ट गियर बताया है तो फर्स्ट गियर पे ही आपको प्रैक्टिस करना है। एक और बार फिर से मैं आपको करके बता देता हूँ। तो मैं यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ। अगेन पहला चीज़ आपको देखना है ब्लाइंड स्पॉट है क्या है ये चीज़। सिग्नल इंडिकेटर दिया, पीछे देखा और जहाँ पे जाना है वहाँ पे देखा और स्लो मैंने हैंडल टर्न किया और मैं इजीली निकल गया। मुझे एकदम से इतना ज़्यादा हैंडल नहीं कर रहा, दिख रहा है अगर हैंडल इतना ज़्यादा मैंने किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और टर्न लेने के बाद ये सिग्नल इंडिकेटर हमेशा आपको बंद कर देना है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आपको हमेशा इस चीज़ का प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस हमेशा आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, इन फ्यूचर में टर्न लेने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपको जब भी टर्न लेना है तो पहले आपको पीछे देखना है, आगे देखना है, सिग्नल इंडिकेटर देना है। और अगर आपको लग रहा है कि ब्लाइंड स्पॉट है, वैसे आपको वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो हॉर्न बजाओ, और हॉर्न बजाने के बाद आप स्लो टर्न ले सकते हो। ये फर्स्ट गियर में क्या होता है ना कि फर्स्ट गियर में स्पीड बहुत स्लो है, सेकंड गियर में स्पीड मेरा अच्छा खासा रहेगा तो मैं सिर्फ ओनली फुल क्लच प्रेस करके भी गाड़ी जाने दूंगा। सेकंड गियर पे कैसे टर्न लेना है वो भी मैं आपको बता दूंगा जल्दी ही, जो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगेन विजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे जाना है वहाँ पे देखो तो आप इजीली वहाँ पे निकल जाओगे। सो दैट्स इट। आई होप सो आपको ये वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है टर्निंग के बारे में और आप उसका सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, नए हो तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ लाइक करके अपना जो आप लव है वो दिखा सकते हो, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इसी रीज़न के और इसी वजह से पता चलता है कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड बी सेफ। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय बाय।